कैप्टन साहब, आपके पास सबसे बड़ा जो आरोप लगाते थे सिद्धू या कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता कि आपने अकालियों, विक्रम मजीठिया हो या दूसरे नेता हो, ड्रग के मामले में, बेअदबी के मामले में और माफिया जो इतने वहां हुए आपके टेन्योर में, उनका कहना है उन पे कार्रवाई नहीं की, उनको अरे प्रोटेक्ट भाई, किया। आप तो बिल्कुल गलत समझते हो उसको। मैं नहीं समझता, आपके जो विरोधी हैं मैं बताता हूं आपको। व्हेन डिड द सैक्रिलेज मूवमेंट, बेबल कला, बरगाड़ी, ज्वार के, कोटकपूरा, ये कब हुए मालूम आपको? 2015 में। हमारी गवर्नमेंट आई 2017 में, ठीक है। 2015 में जब गवर्नमेंट आई, उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन आप करने के बजाय सीबीआई को दे दी और ये सीबीआई के पास पड़ी। जब मैं आया 17 में, मैं कहा सीबीआई के पास क्यों गई, पंजाब गवर्नमेंट ने इसको इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? वो कहते जी पिछली गवर्नमेंट का हुक्म था। मैंने कहा वापस मंगवाओ। तो हमने लिखा सीबीआई को, सीबीआई ने वापस नहीं किया। फिर हमने लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वापस नहीं किया। फिर हम गए हाई कोर्ट में, हम हार गए। फिर हम गए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने वो केस वापस किया कि पंजाब इन्वेस्टिगेट करेगी। सो ये तीन एक होते होते इसमें 2 साल 2.5 साल निकल गए। एंड इट वाज ओनली लास्ट ईयर, पिछले साल, जब वो केस हमारे पास वापस आया और उसमें मैंने 3 एसआईटीज लगा दी। एंड वो तीनों एसआईटीज ने अपने इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट्स में कागज दाखिल कर दिए और कोर्ट्स में चल रहा है। अब 3 केसेस, बैबल कला, ज्वार के एंड बरगाड़ी, आर इन द कोर्ट टुडे। एक तीसरा केस था कोटकपूरा फायरिंग, वो हाई कोर्ट ने एक उस एसआईटी को रद्द करके एक नया एसआईटी बना दिया। वो उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कभी भी जा सकती है कोर्ट में। नाउ द पॉइंट इज कि हम तो अपनी तरफ से वी हैव डन आवर ड्यूटी। अब मैं कोर्ट को नहीं बोल सकता कि कल को फैसला करो या परसों को फैसला करो, ये वो कोर्ट का मसला होता है। बट वी हैव गिवन इट टू द कोर्ट। हमने कोर्ट में दिया, उन्होंने नहीं दिया 2015 से। सो द फैक्ट इज कि ये केसेस हमने सिरे पचा दिए और अब है उसके सामने, कोर्ट के सामने। जैसे ही आएंगे इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। कैप्टन साहब, प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा का मामला काफी गर्म रहा पिछले दिनों, जबकि कांग्रेस ये कहना रहा है कि कोई चूक नहीं हुई उसके अंदर और रैली क्योंकि लोग नहीं जुटे थे इसलिए ये सब फेस सेविंग वो किया गया। आपको क्या लगता है? आपने तो उस टाइम चन्नी का इस्तीफा मांगा था और कहा था कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मैं आपको बताऊं, फर्स्टली आई एम अ सोल्जर, ओके, आई नो एग्जैक्टली हाउ मिलिट्री वर्क्स। नंबर 2, मैं बठिंडे में रहा एक रात पहले और सुबह 10:15 बजे मैं निकला बठिंडे से एंड आई वेंट बाय द सेम रूट, जिस रूट प्राइम मिनिस्टर ने जाना था उसी रूट पे मैं गया टू फिरोजपुर। मैं 12 बजे फिरोजपुर पहुंच गया। एक आदमी नहीं था रास्ते पे, एक कोई किसान, एक कोई नहीं था रास्ते पे। और हम पहुंच गए वहां। फिर हम बैठ के क्या हुआ, फिर पता लगा कि प्राइम मिनिस्टर पे गाड़ियां, कहां से आए वो लोग जो मेरे जाने से बाद आके उधर बैठे। दैट्स टू रीजन 1। 2, ये फ्लाईओवर पे के ऊपर फंस गए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आप जानते हो कि पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेसिटी क्या है? दे आर इन अ पोजीशन टू लॉन्च आर्टिलरी शेल, फॉरगेट अबाउट मिसाइल्स, मिसाइल को छोड़ो, आर्टिलरी शेल ऑफ अ 155 गन अप टू 35 किलोमीटर्स। और ये पुल पाकिस्तान के बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर पे था। अगर पाकिस्तान कोई शरारत करना चाहती थी, यू गॉट आई इन द स्काई, मिसाइल्स हैं वो वहां, वो देखते हैं आपके जो सैटेलाइट्स, वो तो प्राइम मिनिस्टर को 1 मिनट में पिकअप कर लेते हैं। तो ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। किसकी जिम्मेवारी है? मैं इन 9.5 years I was the one who was looking after all the VIP security. I was home minister, I was chief minister. मैंने सबको देखी। और ये चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा था? सो रहा था? ये कहते हमने कुछ किया। सपोज दे हैड ओपन फायर ऑन द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, किसकी जिम्मेवारी थी? ये तो ऐसे कहने की बातें होती हैं। इसको नहीं मालूम, इनके स्टाफ को नहीं मालूम था। वो कोई इनका डीजीपी बनाया हुआ था, कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और जिनको पता होना चाहिए था वो बेचारों को ड्यूटी नहीं दी, और ही ड्यूटी और पे लगे हुए थे। कैप्टन साहब, अब प्राइम मिनिस्टर की रैली, अभी तो प्रतिबंध लगा हुआ है रैलीज और रोड शोज पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से,
लेकिन प्रधानमंत्री की रैली जब भी ये खुलता है तो प्रधानमंत्री की रैली अब कब करवाना चाहेंगे आप? कोई बातचीट चल रही है? मैं तो तैयार हूँ इनफैक्ट आई होप कि अभी इन्होंने 20 तारीख तक बंद हुए हैं, अब खुलना चाहिए। टाइम क्या रह गया? टाइम 20 तारीख तक तो कोई टाइम ही नहीं है। हम कैसे घूमेंगे? मेरे 117 सीटें हैं, 117 सीटें में मैंने जाना है बीजेपी की सीटों पे, ढींसा साहब की सीटों पे, अपनी सीटों पे, सब सीटें मैंने घुमानी है। आई हैव टू गो एंड टॉक टू द पीपल एंड एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सब सारी बातें मैं करूंगा वहां जाके। तो ये बातें हैं दैट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस एंड आई एम सॉरी दैट ये कोविड ने मैं भी अभी कल ही उठा हूँ कोविड से एंड ये बीमारी अच्छी बहुत अच्छी नहीं है, बुरी किस्म की बीमारी है। सो इट इज अनफॉर्चुनेट बट नाउ द टाइम हैज कम, इफ यू हैव टू रन इलेक्शन तब उठना पड़ेगा। कैप्टन साहब, नवजोत सिंह सिद्धू और आपकी क्या दुश्मनी है? क्या वजह क्या वो आपको टारगेट करते हैं? आप हमेशा बोलते थे कि उनको आपने छोटा सा देखा है, लेकिन सिद्धू का आपसे क्या झगड़ा है आखिर? कोई झगड़ा नहीं, वो तो ही इज अनस्टेबल मैन। अनस्टेबिलिटी झगड़ा ही होती है और क्या। वो तो टोटल अनस्टेबल है। मैंने आपको बताए तो हैं बातें जो ये करता रहा, जो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम भगवान के साथ बात करता है तो आपको नॉर्मल लगता है क्या? कैप्टन साहब, एक आखिरी सवाल है। उनका ये कहना रहा है कि कैप्टन साहब जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उस वक्त कि मेरे साथ कांग्रेस पार्टी ये है, मैं इतना बड़ा नेता हूं और इतने साल मैंने मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया, कोई एमएलए या उनके परिवार के लोग भी उनके साथ नहीं गए? कितने गए? कि उनकी पत्नी उनके साथ नहीं गई? सिद्धू साहब यही बोलते हैं। सिद्धू साहब जो मर्जी बोले, फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट देयर आर रीजंस एंड रीजंस फॉर एवरीथिंग एंड मैं वो डिस्कस नहीं करने लगा हूं बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होती हैं कई बातें। सो लेट दैट। कोई विधायक भी आपके साथ नहीं आया? क्या नहीं आया? विधायक एमएलए वगैरह भी नहीं आए आपके साथ? कौन कह रहे हैं आपको कि कौन नहीं आया हमारे साथ? इतने ही हमारे साथ। ये तो देखो सिद्धू की बोलने की बातें हैं। वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ पीपल, वी हैव नो प्रॉब्लम ऑफ पीपल। आवर प्रॉब्लम इज नंबर ऑफ सीट्स, बिकॉज जो बीजेपी को सीट चाहिए वो नेचुरली सीनियर पार्टी वो ज्यादा मांगेंगे हमारे से, और जो ढींसा साहब हमारे से जूनियर पार्टी है वो कम मांगेंगे हमारे से। तो दीज थिंग्स हैपन, बट इसका मतलब ये था नहीं कि कोई नहीं आया हमारे साथ। अब मेरे पास एक सीट पे 1 सीट आई हैव विच हैज गॉट 7 कैंडिडेट्स ऑन इट, अमृतसर नॉर्थ। मेरे कैंडिडेट जो चाहते हैं कि अमृतसर नॉर्थ से हम लड़ना चाहते हैं। सो दीज आर जस्ट कहने की बातें हैं। एक आखिरी सवाल चलते चलते, आप पटियाला से ही चुनाव लड़ेंगे? कहाँ, वो पुरानी सीट से चुनाव लड़ेंगे आप? हाँ, पटियाला ओनली, व्हाई नॉट? मैं कहा कि छोड़ो, 600 साल से तो हम 300 साल से तो पटियाला बैठे हैं, तो छोड़ जाऊंगा। आप चुनावी नारा क्या होगा आपका, जो चुनाव में आप एक नारा लेके जाएंगे, या क्या आपका वो रहेगा मेन? देखिए, मैनिफेस्टो आएंगी, मैनिफेस्टो में सब प्रोग्राम बनेंगे। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम मीन्स दैट व्हाट कैन ऑल 3 पार्टीज टुगेदर मिनिमम क्या कर सकती हैं, और हम समझ सकते हैं कि जो हमारे पास प्रोग्राम्स हैं दे आर वेरी थॉट आउट। हमने बनाया अपना मैनिफेस्टो, ढींसा साहब ने बनाया एंड बीजेपी ने बनाया, और तीनों को इकट्ठे कर रहे हैं, एंड देन वी विल सी व्हाट वी कैन डू फॉर द स्टेट। डू यू नो अब कितना नुकसान कराया इस चन्नी की बात करता हूं, जिस दिन उस पुल के ऊपर फंसे हुए थे प्राइम मिनिस्टर। डू यू नो हाउ मच ही वाज सपोज्ड टू अनाउंस फॉर पंजाब? 43,000 करोड़, 43,000 करोड़ उसने अनाउंस कर दिया था, जो इसने बेवकूफ चीफ मिनिस्टर ने बंद कर दिया। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन साहब हमसे बात करने के लिए आज तक से। ये थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस ढंग से पंजाब के इस चुनाव में वो जो गठबंधन है कैंपेन करेगा और किन किन मुद्दों को लेकर के वो चुनाव में उतरेंगे। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक इंडिया टुडे।